हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th लाइट चैप्टर का 9.2.2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हेडिंग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। कि किस तरीके से स्फेरिकल मिरर रे डायग्राम का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करती है, उसको दर्शा के देखेंगे। यहाँ पे रिप्रेजेंट करके समझेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है रे डायग्राम का यूज करके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप सीरियली देखिएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन करके मैंने समझाया है, जो कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्रॉइंग रे डायग्राम्स। हम लोगों ने कहीं ना कहीं रे डायग्राम का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन समझ लिया है। किसमें? स्फेरिकल मिरर में। लास्ट वीडियोस में सारा डिस्कस हुआ है। कंसीडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज प्लेस इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर अलग अलग जगह के पर रख के हम लोगों ने ये सारे चीज पे बात कर चुके हैं। अब हम लोग ईच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, किसी भी जगह पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पे भी पॉइंट बनेगा, यहाँ पे भी पॉइंट, बहुत सारे ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ओरिजिनेट होता है हर जगह से, हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकल के आता है अलग अलग डायरेक्शन में। उसी को हम लोग कंसिडर करके किसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर दर्शाना होता है तो इसी रे डायग्राम का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करके अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के। एन आर्बिट्ररी लार्ज नंबर ऑफ रे इमेनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट कुड बी कंसीडर्ड, जो कि आपको पता हो कि बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ रे निकल के आता है कहाँ से? किसी पॉइंट से, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। However, it is more convenient to consider only two rays। लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे इस रे डायग्राम को समझने के लिए, इस स्फेरिकल मिरर का जो इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, कहीं ना कहीं दो रे को हम लोग यूज करेंगे। और ये दो जो रे है कहीं ना कहीं हम लोग को क्लैरिटी देगा, शेक ऑफ क्लैरिटी, जो कि रे डायग्राम में, क्योंकि बहुत सारे रे डायग्राम का यूज करके हम लोग पेज पे एक यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यानी जितने उसमें से रे निकल रहा है, हम लोग कम से कम दो रे का यूज करेंगे जो कि हम लोग को क्लैरिटी दे पाएगा कि किस तरीके से इमेज का डायग्राम बनेगा। अब दीज रे आर सो चूजन दैट इजी टू नो देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। हम लोग को उसी रे को चूज करना पड़ेगा जिसका हम लोग को डायरेक्शन पता हो रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम लोग ये दो जो रे है ना, जो दो रेज है, हम लोग इसी दो रेज का, वैसे रेज का यूज करेंगे जिसका हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन हम लोग को पता हो कि ये इसी डायरेक्शन में 100% जाता है। यानी उसी दो रे का यूज करके हम लोग कहीं ना कहीं इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, जो इंटरसेक्शन होगा एटलीस्ट टू रे का, जैसे एक रे है, दूसरा रे आके फिर से उसमें क्या हो रहा है, अगर किसी जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो इंटरसेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन, हमेशा याद रखना है, इमेज का फॉर्मेशन वही होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है। हमेशा याद रखना है, रे का अगर हम लोग बात कर रहे हैं इमेज का फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा या इमेज का पोजीशन वहीं पे होगा, उसी पॉइंट पे होगा जहां पे दो रेज, यानी दो कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो? इंटरसेक्ट करे, मतलब एक दूसरे से को कट करे। तब दो रिफ्लेक्टेड रे अगर एक दूसरे को कट कर रहा है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग इसमें कहीं ना कहीं एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसीडर द लोकेटिंग इमेज। हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी दो रे का यूज करके हम लोग इमेज को लोकेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें चार रे को दर्शाया गया है ना। एक जो रे है जो पूरी तरीके से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एक जो है फोकस के तरफ आ रही है ना। तो अलग अलग डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। और
चार रे का यहाँ पे सहारा लिया गया है, चार रे का हेल्प लेके इमेज का फॉर्मेशन हम लोग पूरे चैप्टर में कर सकते हैं, चार रे के डायरेक्शन से रिलेटेड। यानी कोई ऐसा रे जो कि चार डायरेक्शन से आ सकता है, कहाँ कहाँ हिट करेगा और कहाँ कहाँ इमेज बनेगा, उससे हम लोग रिलेटेड क्या कर सकते हैं, इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं या इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सा इस पूरे चैप्टर में यूज़ करते हैं उस चार रे को, आइए समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर है, देखिएगा दो पार्ट में है, एक है कॉन्वेक्स का, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, तो याद रखना है आपको। तो अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी एक रे है जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यानी आपको पता होगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो याद रखना है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेव मिरर। अब याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर का बात बोला है, तो कॉन्केव मिरर में पढ़ेंगे चलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स में नहीं, कॉन्वेक्स का आगे ये डिस्कस किया है। तो हम लोग पहले बात किया है कॉन्केव तक, को कॉन्केव का बात करेंगे। कॉन्केव एक मिरर है, एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, एकदम पैरेलल है। तो ये देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, याद रखना है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये याद रखना है आपको कि ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसी के एक रे को पैरेलल लेके आने, यानी एक कोई पॉइंट से लिए हम लोग, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस पॉइंट से एक रे को निकाले। अब ये रे क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब ऐसे आया, एकदम पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग को ये बता रहा है, ये बुक बता रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, यानी पैरेलल, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं टकराने के बाद, यानी क्या, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही जगह से पास होगा। वो कौन सा जगह होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो आपको याद होगा, कर लेना चाहिए कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल जो ये आपका एक्सिस है इसकी अगर पैरेलल आता है तो हमेशा कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ये आपका पहला रूल याद रखना है आपको, किसी भी इमेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो। यानी एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, एकदम तरीके से पैरेलल हो, वो एक ही जगह से पास कर सकता है। वो क्या है जगह, तो आपको याद रखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगा। किसमें, कॉनकेव मिरर में। अच्छा, कॉनकेव मिरर का जब हम लोग बात कर लिए तो कॉन्वेक्स का क्या है बात, तो कॉन्वेक्स का देखिए ये भी रे किसके पैरेलल है, इस लाइन को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मत समझिए कि ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस वाला ही लाइन है, याद रखना है आपको। इसका जो भी रिलेटेड लाइन होगा ये सारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे है, पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आया, और यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, आपको यहाँ से क्या हो रहा है, डाइवर्स करेगा। ऐसा फील होगा कि ये जो ये रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन के बाद मुड़ तो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रहा है, आ रहा था ये लाइन, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा डाइवर्ज लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है। आप देखिए ये लाइन कहीं ना कहीं इससे एकदम स्ट्रेट है, तो ऐसा हम लोग को क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। तो कन्वेक्स में क्या होगा, अपीयर होगा, और इसमें क्या होगा, क्लैरिटी हम लोग को पता चलेगा कि ये रियलिटी में हो रहा है, ऐसा क्लियर। यही रीज़न है, पहला लॉ इसको याद रखना है, कॉनकेव में पैरेलल आएगा, हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास कर जाएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स में पैरेलल आएगा और अपीयर होगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज कर रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज कर रहा है। देखिए ये लाइन जो डॉट डॉट है ये बता रहा है कि यहीं से किसी तरीके से क्या हो रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो ये पहला रूल हो गया। यानी पहला हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो हमेशा कहाँ से पास होगा, तो याद रखना है प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस इन द सेंस फोकस। तो अब चलते हम लोग सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक रे जो पास कर रहा है कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से। अब प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो याद रखना है कि किसमें, कॉनकेव मिरर में।
अब ये इस पॉइंट से ही हम लोग पहले वाला इमेज में इस तरीके से लेके आए थे, अब एक पॉइंट लेके आ रहे हैं कि ये फोकस से पास कर रहा है, ऐसा पता लग रहा है। आफ्टर अ रे, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस को काटते हुए चला जाए, यानी प्रिंसिपल फोकस से जाए, तो याद रखना है कि ये हमेशा पैरेलल जाएगा, ठीक है, किसके, प्रिंसिपल फोकस के। यानी पहला रूल था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, तो दूसरा रूल है तो यही जस्ट अपोजिट है कि आएगा रे प्रिंसिपल फोकस से काटते हुए आएगा, पासिंग करेगा कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से, तो याद रखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यानी इस तरीके से बस डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए ये पहला ऐसा रूल था कि एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था, प्रिंसिपल के एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से चला गया था, और यही बस कुछ नहीं हो गया, बस अपोजिट हो गया। याद रखना है, याद करने में बिल्कुल इजी है। अब क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर का, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर कोई रे डायरेक्टेड कर रहा है, किसके तरफ आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस के तरफ, तो याद रखना है इधर तो नहीं पास हो सकता है। उसके बाद ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा, तो प्रिंसिपल जो एक्सिस है उससे एकदम पैरेलल जाते हुए प्रतीत होगा। ऐसा क्या होगा, हम लोग को लगेगा कि ये किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जा रहा है। याद रखना है कोई रे प्रिंसिपल फोकस से, याद रखना है कि अगर पास हो रहा है तो वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई रे प्रिंसिपल फोकस के तरफ आ रहा है तो वो अपीयर हो सकता है किस साइड से जा रहा हो, तो आपको याद रखना है ये हमेशा इस साइड में ये पैरेलल चला जाएगा किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात जो यहाँ पे छुपा हुआ है, पहला बात यहाँ पे याद रखना है, कोई भी रे जब भी आप लोग लेते हैं तो हमेशा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पे वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ये नॉर्मल है, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है। यहाँ पे भी देखिए अगर किसी पॉइंट पे, तो यहाँ इस पॉइंट का कहाँ पे होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक चला जा रहा है, तो इसको आई इज इक्वल्स टू आर याद रखना है। सेम इस जगह पे देखिएगा, ये आया रे आया और इस साइड में चला, अब यहाँ से क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ किए, तो क्योंकि आपको पता है कि ये इधर से आ रहा है, तो यानी इंसिडेंट रे का एंगल ये हो गया और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इधर चला जाएगा। सेम यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल्स टू आर, देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही तक ही हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल याद रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी मिरर पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, उसके बाद ये पता चलेगा ये 90 डिग्री, इट मीन्स अ नॉर्मल। थर्ड जो आपका ये बोल रहा है, थर्ड लॉ यहाँ पे क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का बात बोल रहा है पहले। अब ये रे पास कर रहा है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास कर रहा है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्या हो गया, यहां से अगर कोई रे आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए चला गया, मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा हमेशा उसी लाइन में, उसी डायरेक्शन में, सेम। रीजन क्या है, पैरेलल एकदम नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में क्या होगा, चला जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों, आपको पता है कि यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ होगा और यहाँ पे एक जो एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ से ये चला जा रहा है। तो नॉर्मल भी ड्रॉ कीजिएगा तो 0 डिग्री आएगा, और 0 डिग्री के आने के कारण जो इंसिडेंट जो रे का एंगल होगा वो भी 0 और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या होगा, 0। इसलिए इस पॉइंट से इस तरीके से आया और इसी तरीके से क्या होगा, चला जाएगा। अच्छा, डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, ये रे आया यहाँ पे टकराया, इस साइड तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऐसा हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तक या फिर इसी लाइट में क्या चला गया, इसी एकदम लाइन में वापस चला गया, रिफ्लेक्टेड एकदम इसके जस्ट एकदम उसी लाइन पे चला गया वापस। तो याद रखना है आपको। अब देखिए बी क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रे कम बैक अलोंग द सेम पाथ। कि क्या कारण है सेम पाथ जाने का, तो याद रखना है बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। क्योंकि इंसिडेंट रे जो है वो किसके,
हमेशा गिर रहा है कि फॉल हो रहा है, किससे? मिरर के अलोंग, क्या? नॉर्मल के, नॉर्मल के जो मिरर का जो नॉर्मल है उसके अलोंग क्या हो रहा है? ये इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल कर रहा है, और इसी कारण से रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसी कारण से क्या चला जाएगा? वापस चला जाएगा। ये भी देखिए सेम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके कारण ये क्या चला जाएगा? वापस चला गया। तो हम लोग इसका मेन यहाँ पे अगर ऑरिजिन ले रहे हैं तो किसको ले रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर ही ले रहे हैं। फोर्थ जो पॉइंट बोल रहा है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे ऑब्लिकली का बात किया जा रहा है, किसी रे का जो कि इंसिडेंट रे है और वो ऑब्लिकली है, कहीं ना कहीं वैसा जो यहाँ पे टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ पी। अब देखिए ये यहाँ गया पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का बात किया जा रहा है। अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बात बोला जा रहा है। अब अगर कोई रे ऑब्लिकली आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पी के तरफ, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ पी के पॉइंट के तरफ, अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रहा है किस साइड में? प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पी के तरफ, तो वो कॉनकेव मिरर में क्या होगा? कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्ट होगा सेम डायरेक्शन, मतलब सेम एंगल पे। तो ये देखिए पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट पे आया तो और रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, कारण ये हो गया आपका नॉर्मल बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा। इसलिए ये जो आई जो हो जाएगा एंगल, वही क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर यहाँ पे होगा। तो याद रखना, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी ऑन द कॉनकेव मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर में क्या बात बोल रहा है? इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, और रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा ऑब्लिकली। दिस इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों? आई इज इक्वल टू आर, यही तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये पॉइंट को कह रहा है। मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल मेकिंग क्या कर रहा है यहाँ पे? मेक कर रहा है इक्वल एंगल को। अब देखिए इंसिडेंट रे आया, चला गया, आई इज इक्वल टू आर बन गया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे आया और चला गया, देखिए आई इज इक्वल टू आर। अब ये इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि पॉइंट जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, जो इंसिडेंट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे कॉनकेव में इस पॉइंट को कहेंगे, कॉन्वेक्स में इस पॉइंट को कहेंगे, क्योंकि ये पोल है। हम लोग कोई भी पॉइंट को पोल के तरफ अगर लेके आ रहे हैं किसी रे को, तो वो हमेशा क्या चला जाएगा? उसी सेम एंगल से क्या चला जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करेगा। इट मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम किस में होगा? कॉनकेव मिरर में। अब इसमें क्या रिमेंबर करने वाला पॉइंट है? रिमेंबर दैट इन ऑल दी अबव केसेस, यानी जो भी ऊपर दिया गया केसेस था, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो आपको याद होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। चलिए एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू क्या? आर, याद रखना है। अब दूसरा क्या था? लॉ ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। यानी आप देखिए यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा आपको, सेम पॉइंट पे है कि नहीं? अब देखिए ये मान के चलते हैं क्या है? इंसिडेंट रे है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये किस पॉइंट पे है? तो एकदम इंसिडेंस पॉइंट पे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे है, और ये कहीं ना कहीं एकदम नॉर्मल यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे, ये सारा एक ही पॉइंट पे आएगा। साथ साथ ये क्या, एकदम यहाँ पे आप देखिएगा तो सेम प्लेन पे है। तो यही तो बोल रहा था ना कि जो लॉ था इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का, यानी एंगल ऑफ जो आई इज इक्वल टू आर था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, तो आई इज इक्वल टू आर तो पहला बोल ही रहा है। सेकंड बोल रहा था इंसिडेंट रे का बात कर रहा है, या नॉर्मल का बात कर रहा है, या पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंट पे रहेगा, यानी नॉर्मल हो, इंसिडेंट रे हो, ये सब किस पॉइंट पे रहेगा? इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे रहेगा। यानी नॉर्मल टू दी जो मिरर हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो नॉर्मल है ये वाला, और इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये सब किसी एक पॉइंट पे रहेगा। साथ साथ ये एक ही प्लेन में क्या करेगा? लाई करेगा। तो याद रखना है आपको, इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ये सारा इसको फॉलो कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं
कि at a point of incident the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equal to the angle of incident, यानी रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, R रहेगा। तो याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप लोग अगर चाहें तो जो मैंने पहले वीडियो को अपलोड किया आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझा रहा हूँ, एक किसी भी लाइन को किसी भी एक्टिविटी को मैंने नहीं छोड़ा है, जिससे कि आपको ये चैप्टर ऐसा समझ में आए कि फिर दोबारा समझने की जरूरत ना हो।